से परिवार आरोप लगा रहा था कि लेडी डॉन के कहने पर ही कुणाल की हत्या की गई, तो जो अब लेडी डॉन पुलिस की हिरासत में है उसकी ओर से जो बयान दिए गए हैं, जो सवालों के जवाब दिए गए हैं, वो परेशान करने वाले हैं। सीलमपुर में कुणाल की हत्या का जो मामला है उसमें लेडी डॉन जिक्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल हत्याकांड में जिक्रा से पूछताछ जारी है और पूछताछ में जिक्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हत्या से पहले कुणाल की रेकी करवाई गई थी, जो लोकेशन थी वो ट्रेस करवाई गई थी। नाबालिग लड़कों ने कुणाल की रेकी की थी। आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी इस घटना के बाद से फरार है और दोनों की तलाश कर रही है जो पुलिस की टीमें, वो यहाँ पे जगह जगह छापेमारी कर रही हैं और तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पे जिस तरीके से जिक्रा को लेकर तमाम हमने तस्वीर दिखाई आपको और सवाल पूछे कि भाई ये लेडी डॉन कौन है और कैसे इसका क्राइम के इतिहास में नाम दर्ज कर दिया गया, किस तरीके से जिसके शौक थे लेडी डॉन बनने के वो उभर के सामने आए, इन तमाम सवालों के जवाब उसने खुद दिए हैं। पहले तस्वीर देख लीजिए। अब देखिए ये जिक्रा जो कल तक रील बना रही थी, जो बड़े बड़े यहाँ पर बातें कह रही थी, जो कहती थी कि जहां हिंदू मिले वहां उन्हें मार दो, वो तस्वीर दिखा रहे आपको यहाँ पे जब जिक्रा को पुलिस ने अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है। गिरफ्त में है अब जिक्रा और अब इससे पूछताछ की जा रही है। तमाम जो राज है इस घटना से जुड़े हुए वो उगलवाए जा रहे हैं। तो जिक्रा ने यहाँ पे जिस तरीके से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिलवाया अपने गुर्गों के जरिए, अब सवाल यहाँ पर यह कि जो साथी हैं इसके, जो बाकी साथी हैं, चाहे साहिल हो चाहे दिलशाद, आखिर वो कहाँ है। जिक्रा ने हत्याकांड के पीछे की वजह का यहाँ पे खुलासा किया है और ये कहा कि नवंबर में उसके कजन भाई जो मौसी का लड़का है साहिल, उस पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में साहिल बच गया था लेकिन हत्या की कोशिश का यहाँ पर केस दर्ज किया गया था। हमले में लाला और शंभू नाम के जो दो लड़के थे वो शामिल थे। लाला और शंभू कुणाल के भी करीबी दोस्त थे। जिक्रा के मुताबिक कुणाल भी हमले में शामिल था। साहिल को लगता था कि जो हमला है वो कुणाल नहीं करवाया है और यही वजह है कि जो दुश्मनी थी वो यहाँ तक आ पहुंची जब इसको बदले की भावना के तहत आगे अंजाम दिया गया। लेकिन साहिल पर हमले के वक्त कुणाल नाबालिग था और इसी वजह से उसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया था। साहिल पर हमला का जो बदला था वो लेने का भूत सवार था और यही वजह थी कि जो बदला बाद में लिया गया उसके तौर पे गुर्गों ने मिलकर, दिलशाद और साहिल ने मिलकर कुणाल की हत्या कर दी। तो जरा सोचिए कि जो आपसी रंजिश थी वो किस कदर बढ़ गई जब कुणाल से नवंबर के हुए एक हादसे का, एक घटना का बदला लिया गया और यहाँ पे उसको मिल करके मौत की घाट यहाँ पर उतार दिया गया। इसके बाद देखिए जो जिक्रा है जो कि अपने आप में सवालों के घेरे में है और यहाँ पे उसकी ओर से जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जब सवाल जवाब पूछे गए, जब सवाल जवाब किए गए घटना को लेकर यहाँ पर, तो सवाल खड़े करने वाले हैं। अब जरा देखिए सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो यहाँ पे कितना परेशान करने वाला है जिक्रा का, जहाँ पे देखिए फिलिस्तीन का झंडा दिखाई दे रहा है आपको और शेर दी शेरनी जो खुद को कहती भी है, ये जो इलाके के लोग इसे शेर दी शेरनी कहते हैं और जिसके पोस्ट होते हैं, जो वीडियोज होते हैं वो भी यहाँ पर परेशान करने वाले होते हैं क्योंकि इसके हर वीडियो में तमंचा होता है, पिस्टल होता है। तो फिलिस्तीन का झंडा, शेर दी शेरनी, लेडी डॉन यहाँ पे लिखती है खुद को ये, और जो इसके फॉलोवर्स है वो भी देख पा रहे होंगे आप। इसका प्रयास ये होता है दरअसल कि ऐसे वीडियोस बना करके ये खुद को लेडी डॉन के तौर पे एक नई पहचान बनाए, गैंगस्टर बने। और इसके गैंगस्टर जो बनने की जो रणनीति है वो यहीं पे पहुंचती है कि जब ये नाबालिग लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करती है और वो लड़के जो उसके कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जो अकाउंट है वो भी अपने आप में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सवालों के घेरे में है। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर वो गैंग बनाना चाहती थी और जो भौकाल था इलाके में वो यहाँ पे बनाना चाहती थी। जिक्रा बड़ी लेडी डॉन बनाना चाहती थी खुद को और अपने हाथ पर लेडी डॉन लिख रखा है उसने। धर्म के नाम पर गैंग में लड़कों को भर्ती करती थी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में फिलिस्तीन का झंडा उसने लगा रखा था। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ कई वीडियोस वो शेयर कर चुकी थी। प्रोफाइल के इंट्रो में उसने खुद को बदमाश गर्ल लिखा था। शेर दी शेरनी नाम से इंस्टाग्राम पे उसने अकाउंट बना रखा था और अकाउंट में करीब 15.5 हजार उसके फॉलोवर्स थे। इस इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए गैंग में वो लड़कों की भर्ती करती थी। जो लड़के उसके फॉलोवर बनते थे उसे वो कांटेक्ट करती थी। कांटेक्ट करने के बाद धीरे धीरे वो यहाँ पर अपनी गैंग को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ, आखिर कैसे उसे भूत सवार हुआ लेडी डॉन बनने का, आखिर कैसे उसने इस लेडी डॉन बनने की चाहत को अंजाम तक पहुंचाया और कैसे उसकी शुरुआत हुई, जरा ये भी समझ लीजिए, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये है लेडी डॉन जोया खान। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लेडी डॉन जोया खान कौन है। तो दरअसल ये वही लेडी जोया खान है जिसको देख करके जिक्रा इसके जैसे ही बनना चाहती थी। ये वही लेडी डॉन जोया खान है जो कि गैंगस्टर
गैंगस्टर की बीवी है और खुद ये ड्रग्स के धंधे में भी शामिल थी। हालांकि इसके बाद अब जो जिक्रा है वो उसके जैसे ही बनना चाहती थी और यही वजह रही कि उसके संपर्क में आ गई, साथ रहने लगी, उठने बैठने लगी। इसके बाद इसकी ओर से लेडी डॉन जोया बनने की जो चाहत थी वो इंस्टाग्राम पे इस कदर हावी हो गई कि वो लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करने लगी और लड़कों को गैंग में शामिल करने के साथ ट्रेनिंग, रेकी से लेकर के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिलवाने लगी। तो देखिए यहाँ पे तस्वीर दिखाता है आपको पूरी घटना से जुड़ी हुई, जहां पे जोया खान पे नजर है और जो लेडी डॉन की जो डगर है वो वही है। जोया खान ये वो चेहरा जिसकी जैसा जिक्रा बनना चाहती थी। जोया खान जो कि खुद भी गैंगस्टर की पत्नी है, कई मामलों में ये अपराधी भी है। देखिए साहिल जो कि जिक्रा का मौसी का लड़का है, नवंबर में इसी पर हमला हुआ था और इसी पर हमले की बदले के चलते कुणाल की यहां पर हत्या कर दी गई। दिलशाद जो कि साहिल का साथी है और कुणाल की हत्या में ये भी मुख्य आरोपी है, साहिल के साथ हत्या के वक्त ये शामिल था। जिक्रा जो कि मुख्य किरदार है, इसको पहचान गए होंगे, आप देख भी रहे होंगे। जिक्रा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। हाशिम बाबा जो कि जोया खान का पति है, हाशिम बाबा जो कि जमुना पार का बड़ा गैंगस्टर है, ड्रग्स से लेके तमाम धंधे हैं इसके, जो कि जेल में अभी भी बंद है। उसकी पत्नी है जोया खान। और ये देखिए यहाँ पे 8 से 10 लड़के जो कि जिक्रा की गैंग के हैं और ये इस गैंग के जो लड़के हैं वो जिक्रा के कहने पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और कुणाल की हत्या के वक्त भी वो इस घटना में शामिल थे और यही वजह कि जो पुलिस की टीम में लगातार धरपकड़ कर रही है। देखिए जिक्रा शुरुआत में अपने परिवार के साथ रहती थी। जिक्रा की जो शुरुआत थी वो ये थी कि वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया पर उसकी नजर पड़ी और यहीं से उसकी शुरुआत हो गई। देखिए जोया खान कौन है, ये पहचान लीजिए, ये जो महिला है ये जोया खान है। जिक्रा ने जोया खान को पहले फॉलो करना शुरू किया, उसके जैसा कपड़े पहनना, उसके जैसे तौर तरीके अपनाने शुरू किए। जोया को देखकर जिक्रा ने लेडी डॉन बनने की ठान ली, उसके जैसे ही बनने की ठान ली और इसी वजह से परिवार को छोड़कर किराए के मकान में आके रहने लगी ताकि परिवार से उसे कोई परेशान न करे। किसी तरह जिक्रा ने जोया खान से संपर्क किया, संपर्क बढ़ाने के साथ साथ उसके साथ उठने बैठने लगी। जिक्रा से दोस्ती उसकी हो गई और दोस्ती होने के बाद जो नजदीकियां थी वो और आगे बढ़ गई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, कई दिनों तक जिक्रा जोया के साथ घूमती रहती थी, उसके साथ उसको फॉलो करती थी, उसके तरीकों को अपनाती थी। जोया के साथ रहकर जिक्रा ने हर मूवमेंट को देखा, समझा, परखा और खुद को ट्रेनिंग दी। गैंग के लड़कों को भी ऑपरेट करने का तरीका सिखाया यहाँ पे और रुतबा जमाने के लिए लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रेनिंग ली, इसके बाद अपना जो रुतबा था बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए जो बाकी जो लोग थे, आसपास के लोग थे, उन्हें धीरे धीरे डराना धमकाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले पुलिस ने जोया खान को गिरफ्तार किया है और सोशल सेल ने ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भेज दिया है। तो जोया फिलहाल जेल में, लेकिन जिक्रा बाहर थी अब तक, अब अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। तभी जिक्रा ने जोया खान से अलग होकर अपना गैंग बनाया और अपने गैंग में लड़कों को भर्ती किया। उसमें से कुछ बालिग थे, कुछ नाबालिग थे, लेकिन अब फिलहाल दोनों ही महिलाएं जो है पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिक्रा से पूछताछ की जा रही है और इस घटना से जुड़े तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। लेडी डॉन जिक्रा ने उगला, कुणाल की हत्या की बदला। हाशिम बाबा की पत्नी पर भी थी नजर, जोया खान को देखकर चुनी क्राइम की डगर। सीलमपुर की लेडी डॉन के ये तेवर, ये ठसक, ये दबंगई, लोगों को धमकाने वाला अंदाज, हाथ में बंदूक ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे जिक्रा का सोचा समझा प्लान है, जिसका अब परत दर परत खुलासा हो रहा है। सामने आ रही है जिक्रा की वो क्राइम कुंडली जिसने अब सबको चौंका दिया है। दरअसल पहले से ही लेडी डॉन बनने की चाह रखने वाली जिक्रा धीरे धीरे अपने गैंग को बनाना चाहती थी, जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। यही वजह है कि जिक्रा ने चुना भी ऐसे लोगों को जो पहले से ही गैंगस्टर थे। अपने प्लान के तहत ही लेडी डॉन जिक्रा ने गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान से करीबी बढ़ाई, उसके साथ रहना शुरू किया। जोया खान की बाउंसर के तौर पर रहकर गैंग के तौर तरीके सीखे, गैंग बनाना सीखा, गैंग में लड़कों को शामिल करने का तरीका देखा, गैंग के लड़कों को ऑपरेट कैसे करते हैं उस पर भी नजर रखी। और फिर जब हाशिम बाबा की पत्नी ड्रग्स के मामले में जेल के अंदर गई तो अपना गैंग बनाकर खुद को दिल्ली की लेडी डॉन बनने की ठान ली।